तो हम खत्म होगी। ये लड़का भी हमारा है जो खड़ा है, ठीक है, और ये भी हो सकता है हमारा, उसका बड़ा भाई है, ठीक है, ये भी हमारा है। अच्छा सही बताना, ये खड़ा ये भी लड़का था, बिल्कुल सही बताना, क्योंकि दो बातों फैसला कर दूंगा अभी आपका, ये जो करेंगे। आप ये बता बेटा, जब तेरा स्कूल में कुछ भी हुआ, ठीक है, वो तो ऑन रिकॉर्डिंग होगी, कैमरा है, ठीक है, नंबर 1, तूने गलती की, उसने गलती की, वो स्कूल का मैटर था, ठीक है। जब मेरे बेटे ने मुझे बुलाया कि बेटा पापा आप गेट पे आ जाओ, ये मुझे मारेगा, ठीक है, उसने बुलाया, तुझे नहीं पता ये बात, उसने बुलाया मुझे, ठीक है, किसी टीचर का फोन लेके। जब मैं गेट पे आया अपनी गाड़ी से, तो मैं वो उतरने के बाद मैंने कहा बेटा तू जैसा मेरा बच्चा ऐसे प्रबल है ऐसे ही तू है। मैंने कहा नहीं काजी बता, हाँ ना करना बता। मैं कह रहा हूँ हाँ या ना, अरे सुन तो यार, मैं जो कर रहा हूँ सुन पहले। मैंने क्या कहा पहले तू बता, चल बता। मैंने ये कहा मेरा प्रबल है तेरी तरफ तू बेटा है, मैंने कहा अरे मेरी सुन आपने नहीं, अच्छा झूठ बोला बोल ले, चल कोई बात नहीं बोला, मैंने मेरी बात मैं जो मेरी बात तेरी सुनूंगा, सब सुनूंगा नहीं सामने, तू बता पहले बात। नहीं उन्होंने कहा वो हाँ या ना, तू पहले जो हाँ ना बता। अरे अभी सब आ जाए, अरे मेरी बात सुन लिया, बीच में मत जिससे बात हो रही है, अरे जरा तो सोच लिया मैंने क्या कहा, बता चल तू बता। आपने उसे क्या ड्रामा है तेरा, हैं आपने क्या ड्रामा है, ठीक ठीक आपने उसे फिर आपने क्या बोली कि ये भी मेरा लड़का है, ठीक है, फिर उसने क्या काम किया, वो भी बता दे। एक थप्पड़ मारा, मैंने कितने मारा, तो अपने भाई की कसम खा, बता कितने मारा। अपनी बहन की कसम खा जो तेरी बहन है, बहुत तरीका है। आपका खून भड़क रहा है, हमारा नहीं भड़क रहा है। उनको देखिए, उनको देखिए, इनका बहन भी भड़क रही है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं वो, उससे बात कर रहे हैं, आप इनको रोकिए पहले, धीरे बोल लो, धीरे बात कर लो। एक तो हरी का है, इसका बच्चा है, अभी एक ये बताओ भाई साहब, एक हमें ये बताओ, आप सब में से कौन बात करेगा? यही करेंगे, ये करेंगे फिर हाँ, तो इनको भी भगाइए बाहर, उनको भी भेजिए। अरे नहीं बोलेंगे, तुम डिसाइड करोगे यहाँ पे क्या हुआ, अरे डिसाइड बाकी के तीनों चारों लोग बाहर जाओ, आपकी बात हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी, समझा करो इस चीज को, इस चीज को समझ लो। नहीं जो भी होगा हमारे सामने, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप कह रहे हो हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे, 4-5 दिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, चलिए आप नहीं बोलेगा, ठीक है, नहीं बोलेंगे आप। जो पूरी बात उनकी भी सुन लो, फिर तुम्हारा नंबर है तो तुम भी बता। एक मिनट, मैं 2 मिनट बोलूंगी, मैं सबकी बातें सुनने, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब पता नहीं है, फिर भी आई है, मतलब वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा ही, कोई तरीका थोड़ी है। लाइट तुम बहनों के पास हम माँ है, माँ का नहीं चल रहा है, पूरी बात समझना तो चाहिए उसकी। बस गुंडा ये के लड़का, कितने गुंडा है ये, हम चेहरा देखते ना तो शायद आपका भी दिल फड़कता, हमारे बच्चे की जगह आपका बच्चा, बस ऐसे क्या होता है। आप कोई नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप अपना बात करिए, कानूनी बात हो, आप पहले पूरी बात तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है, बस उसे बता दो, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, वो बताएगा, सब बताएंगे, अब मैं बताऊंगा। अब आप दोनों बात कीजिए, दुश्मन थोड़ी हमारे बच्चे, अरे ये भी हमारे बच्चे, जिस चीज की हम लड़ रहे हैं, कह रही हूं बीच में बच्चा है, ऐसा ना बीच में दूसरे को प्रॉब्लम बाजी मत करो, सुन लीजिए, मैं इसके अभी आपके सामने नहीं मानने से नहीं होगा ना, मत करिए आप, 1000 मार दो तभी पूरा नहीं हो पाएगा, आप बताओगे इतनी बड़ी कंपनी। ये देखिए, ये मैटर सुनिए, अब मैं बताऊं, सिर्फ इसका होता, मेरे बच्चे का होता, बिल्कुल सही था, लेकिन इसने गुंडे बुलाकर ये नहीं करना चाहिए, अभी तुम मत बताओ, ये गलत किया, गाड़ी पे बिठा के ले जा रहे थे, किडनैपिंग मतलब बोलती ना होगी। अब आप सुनोगे नहीं तो आप सही कह रहे हो, बाहर निकल जाओ तुम सब, नहीं आप बात करेंगे, बीच में बोलना मत कोई, हां नहीं बोलेंगे, यही जवाब देगा और ये देगा जवाब, दो लोग देंगे और वो भी देगा, वो लाल वाला खड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, हवा में कोई बात नहीं बोलते हैं, इतना बड़ा प्रदेश में संगठन चलाते हैं, सबको हमारे बोल के काम है, ऐसा थोड़ी हम कोई एडवोकेट, आप महिला हो, आपको भी दर्द होता होगा, आपको भी लगता होगा, मैं भी महिलाओं का संगठन चलाती हूँ, मुझे भी लग रहा है भाई, उनका बेटा होना नहीं हो या ना होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो क्या हुआ, और कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, देश में सब कुछ ऐसा नहीं है, संविधान है देश में, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुछ करके चला जाएगा। आप शांत रहेंगे,
आप शांत रहेंगी ना? मैं बात कर रही हूँ ना, सबको होता है, इसका बेटा है तो और दुख की बात अगर मैं आपको अकेले मार लेता कोई वो नहीं था, 2 माह तो 20 माह तो आपको अंदाजा नहीं है किसी का। और ये भी इतना भी झूठ नहीं बोल सकते, वो भी इतना झूठ नहीं बोल सकता, ये गारंटी इतना प्रूफ है हमारे पास। आप सोचिए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। आप शांत रहिए, मैं बात कर रही हूँ। मैं और भैया बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बोलते रहो तो निकालती हूँ बात। नहीं, आप शांत रहो, आप बात करो, हम कोई नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए, कोई बात क्या बता। भाई छोटी मोटी बात, मेरा बच्चा है, स्कूल में अगर होता तो मैं स्कूल में समझ जाता, स्कूल में खत्म करके आया हूँ, ऐसा नहीं है। बताओ, तुम्हारे सामने बच्चा मारा, कितना मारा? अरे फिर बोली कोई नहीं बोलेगा। तभी मैं औरतों का मामला ऐसा ही होता है। अब की बार कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो सब सारी बातें छोड़ और वो लोग तो आए भी नहीं है, 2 और अब आप क्या क्यों? करना चाह रहे हो? FIR दर्ज कराना चाहते हैं। 2 लोग तो आए नहीं है, वो लोग भी तो नहीं आए। वो भी आएंगे अभी। हम रोज उन्हें नहीं आ पाएंगे भाई, उनसे कहो कि बुला लें उनको। जिनको साथ लाया हम FIR दर्ज कराएंगे। जो मेरी गलती है मैं उसकी माफी मांगू। अरे बेटा बहुत के लिए नहीं होगा ऐसा कुछ। मेरे भाई मेरे बेटे हो, तुम देखो मेरा कहना नहीं है उससे कहीं ना जाकर बड़े हो, लेकिन अगर ये कह रहे इन्हें नहीं लगा, इनको नहीं लगा। आप बीच में नहीं बोलेंगी इस बात को मत बोलो यार। पेरेंट्स भी आए थे जब मुझे लगा बस इसे मारा और चले गए। मुझे ये बात नहीं, और मैंने उसने उसे मारा, उसे उस तरीके मैंने हाथ पकड़ा था यार, मैंने बाहर निकल गया, मैंने नहीं मारा, मैंने एक चाटे में ना तुम्हारा मुंह घुमा देंगे हम। देखो बेटा, जीवन माँ बाप पढ़ाते हैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, हम पढ़ाते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया ना तुम्हारे सबके खिलाफ, और देखना 1000% मेरी बहन मान लेना, 1000% को लिखा जाएगा, देख लेना, आपको सुना दूंगा, मैं सब दिखा दूंगा। विद एविडेंस बोल रहे हैं सिस्टर, आप क्या सोच रही हो? विद एविडेंस बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने मारा नहीं मारा ये क्या बताएंगे? जो हकीकत होगी वो बताएगा ना। और ये बताएंगे खुद, हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। आप शांति चाहते हैं ना, इन तीनों के मुंह से सुन लीजिए। अभी आप रुक जाओ, आ जाओ और बीच में बोलना मत। नहीं हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अभी ना सुन अभी तो उसको भाई साहब टाइफाइड, उसको लीवर प्रॉब्लम, उसको फीवर, आप देखोगे बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है मेरा बेटा। बस अब आप चुप जाइए। देखा होगा, हम लोग निकलते रहते हैं तो। ये ऋतु सात्यन का नाम, इनके सर्च कर लेना। हाँ नहीं, ऋतु सात्यन नेपाल के राष्ट्रपति आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से दोनों कमाल कर चुके हैं, मानते खिलाफ दोनों पत्रकार हैं हम लोग भारत सरकार से, तो बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, राजनीति में एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा। वकील हमारे 10 तो इसके लीगल एडवाइजर हमारे एनजीओ के। हम बात बहन ये नहीं करना है, बहन हमारा भाई है, हमारे बेटे हैं, कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, आया समझ में। मैं तो बस इसलिए फोन करा था कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, तब मैं आई। आपको मुझे कुछ पता नहीं है। आपको सारी चीजें हम भेज देंगे, आप कुछ टेंशन मत लो। आपको सब कुछ देंगे हम। नंबर दीजिए, सेव कर रहे हैं आपका नाम और अपना मोबाइल देना, अपना मोबाइल दो, प्रबल का फोटो सेंड करो। आने दो उनको, उनका भाई साहब का नंबर ले लो, फोटो ले दे देंगे उनका, ले लो भाई साहब का नंबर। 75052। एक मिनट मैं सेव करती हूँ। तो मैं बोल अच्छा 75052 052 66 66 218। 218। दीदी किस नाम से? एडवोकेट शिफा के नाम से। एडवोकेट शिफा। जैसे आप तमाम केस सॉर्ट आउट करती होगी, सच बता रही हूँ, मेरे पास इतने केस आते हैं, आप तो शायद यहाँ के देखते होगे, मैं पूरा प्रदेश का मैटर सॉर्ट आउट कराती हूँ। ठीक है, सुन लीजिए और हम नहीं बोलेंगे, हम ये भी जवाब हाँ ना में जवाब देना, ठीक है, मेरे साथ में, ठीक है। ये है मालिक भगवान है, समझ लो, आज ये आपकी पूछ लो, हमारे भी है। आप ये बताओ, उसको उसने थप्पड़ मारा तो मैंने कितने मारे, सही बोलना है, कितने लगभग गिनती? 6-7 मामले, 6-7 ये बता रहा भाई साहब, आप बताइए। उसने एक थप्पड़ मारा, मेरी लड़की ने देखा, ये लड़का आपने इसके एक मारा था, पापा जी मेरे हौसला बढ़ गया, भैया पापा आ गए, मार दो एक
मैंने कितने और उससे पहले मैंने कुछ कहा, उसको लगातार मारता रहा मैं, कब बताया तो 20 थप्पड़ मारे उसने। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एक भी सब अब चल था 8 मार दिए। उसके बाद भाई साहब ले गए हम कॉलेज। हमने कहा भाई साहब से हमने कहा सर ये मेरे दोनों बच्चे हैं, इनका झगड़ा प्रैक्टिकली कॉपी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बोर्ड का एग्जाम है उस पर ही ग्रेस मिलता जो मिलता है, तो इनका आप दोनों का बैठा करा दीजिए। मेरे बच्चों को समझाया, इनका उसको रोक लिया और उसको एक साथ। उसके बाद में मेरा बच्चा कह रहा था पापा ये मुझे फिर मारेगा, क्योंकि इसकी आदत को जानते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, क्लासमेट है। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन को प्रबंधक ने ये कहा सर आप चले जाइए, मेरा बच्चा आपका बच्चा मेरा पहले है और आपका बाद में, क्योंकि स्कूल मेरा जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके बच्चे की सुरक्षा मैं करूंगा और मैं आपके बच्चे को वहां तक पहुंचाऊंगा घर तक स्कूल से छुट्टी के बाद। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मेरे बच्चे से पूछा नहीं कि आपको कितने टाइम घर जाना है, कितने टाइम नहीं जाना है, वो अकेला जा रहा है। इन लोगों को लगा दिया, 3 गुंडों को, मतलब गुंडे ही कह सकते हैं इनको, इनको लगा दिया। ये खड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं रोड पे, ये गेट पे खड़ा है स्कूल के, ये नहीं गया है। इन्होंने गाड़ी पे उतार के गंगा चलो वहां थोड़ी दूर है 100 मीटर, इन्होंने उतार के, अब वो तो मैं आपको खुद सुना दूंगा, ठीक है, वो तो कल तो और बात थी, अब और बात हो गई, नई चीजें आती है सामने। अब इन्होंने क्या किया है वो इतना महत्वपूर्ण है भाई साहब, आप मैं जितना कह दूं वो कम है। अगर कोई बात होता नहीं तो मैं आपके यहाँ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। मैं बाप इसलिए हूँ, मैं आया हूँ आपके कानून का मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन इनकी भाषा में जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने कानून यार है, मैं इतना काम करता हूँ, लोग पुलिस भी कहेगी सारा तुम ये क्या कर रहे हो, गुंडागर्दी, तुमने गुंडागर्दी, तुम भी गुंडागर्दी कर रहे हो। मैंने कहा ये लड़कों को भविष्य का मामला है, तो मैं एक एप्लीकेशन दे दूँ, तो मैंने एक एप्लीकेशन दी। अब आपको जो अच्छा लगे, जो सब कुछ क्लियर है, मैंने एक के बदले कितने थप्पड़ मारे, तू मेरे बच्चों को एक के बदले 50 मारता तू, लेकिन तूने गुंडे क्यों लगाए, पहले ये बता दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और पहली बात आपके सामने जिस वक्त आप कह रहे थे मैं बाहर खड़ा था, मैं आपके सामने अंदर से आ रहा था और आप मेरे पीछे से किसी को कह रहे थे, आप भी नहीं वो तो कह रहे थे ना, नहीं वो मेरे पास वो बीच में बोलना, ये दूसरे दिन जब मैं आया मैंने क्यों मेरे बच्चों को ऊपर पिटवाया, क्यों मैंने ये कहा तुझसे, तो सुनिए वो दूसरे दिन की बात पीट ली तुमने एक दिन पहले, तब मैं नहीं हाँ दूसरे दिन की है 12, हाँ सही है 13 की है ये, जब हम मिलके आए तब हाँ तब मैंने इसे डांटा, मैंने क्यों हमारे बच्चों को पिटवाया, क्यों वो 25-35 लोग 25-30 लोग आए और तूने 3 इतने तरह लोगों को लगाया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, ऐसा नहीं लगाया, भी मैंने आपसे ये बात की थी। अच्छा नहीं लगाया बेटा, ठीक है आप भाई साहब हमसे गलती हो गई, हम भी इन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, हो सकता है हमारी ही गलती हो, और अब आप प्लीज़ जो आपको सही लगे प्लीज़ आप कर लीजिए। और अब हमारे पास शब्द ही नहीं है, उसने तो लगाया ही नहीं है, फिर तो वहाँ जो चीज़ें होंगी वो बताएंगे, अब आप करेंगे बस। जो तुमने हरकत की है वो गुंडागर्दी है, गुंडे ही है वो। उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। वो नहीं आया ना तेरे बुलाने पे, उनको बुलाइए। अच्छा ठीक बोलो, इतनी गुंडे थी, बैठे हैं सर वो मेरे साथ से जा रहा था कॉलेज, तो खड़ा हुआ था, उसने कुछ करा इतनी नहीं। ही गुंडे थी उसके अंदर, तो गुंडा इतना ही था क्या, और क्यों नहीं देगा तेरा था, तो वैसे नेता होते हैं, कोई साथ घूम रहा है, मैं जो फोटो खिंचवा कर रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, इनका पता कर रहे हैं कि कितने कर रहे हैं, किसी को पैसे भी छीन लिए मेरे आपके बच्चे के। ब्रेन ट्यूमर है। वो कह रहे हैं पैसे भी छीन लिए, और बिल्कुल, पैसे भी लेके और क्या, बिल्कुल बेटे से छीने हैं कितने, 700 रुपए स्कूल की फीस, ट्यूशन की, अभी तेरी रिकॉर्डिंग सब सुनवा दूंगा, सब चीजें हमारे पास, टेंशन मत लो बेटा। देखिए सर जितना मुझे पता है हाँ मैक्सिमम झूठ बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी इतनी गलती क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, और क्या बुला उसको, एक को मैं बता रहा हूँ आपको, उसको तो मतलब वो तो नॉर्मल आना हाँ ठीक है, अच्छा एक से है वो क्या कहते हैं कॉलेज में प्रैक्टिकल दे रहा है, मैंने चलो कोई बात नहीं है, देने दो होगी। 5 बजे तक चलते हैं मैक्सिमम कॉलेज के प्रैक्टिकल, से है लास्ट उत्कर्ष कॉलेज, हां उत्कर्ष कॉलेज सीबीएन, उत्कर्ष कॉलेज में तेरे साथ ही पढ़ रहा है ना, मैं रीजन में हूँ उत्कर्ष में, लाला कॉलेज में मैं बीकॉम कर रहा हूँ और वो बीएससी कर रहा है। आगे लड़ने आया। तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं होगा, क्या थप्पड़ मारा हो बेचारे को? नहीं तो पकड़ा है, खाली हाथ पकड़ा था बस। हाँ जी राजा, आज की जगह कल हो सकता है क्या? आप वो कौन है भाई साहब? जो है ना परिचय, आप नहीं, आप वैसे कौन है? जैसे परिस्थिति है, कोई कहीं बाहर का नहीं है। क्या है कि मैं आप देख, आप सोच नहीं सकते, आप दोनों
ये झूठ बात नहीं, एक बात नहीं, झूठ नहीं। हम मुकदमा छोड़ो, हम इनके हमारे बच्चे गले मिला के वही है। बाकी आप लोगों को ये गलती करी है, मानते गलती करी होगी, लेकिन ये नहीं मानी तो मान कहाँ रहा है। खराब हो जाएगा तो फायदा नहीं, लोग बढ़ावा देंगे। यही कह रहे हैं ना, और कोई दिक्कत थोड़ी है। को बुलाओ, कौन भाजपा को देखा कौन था साथ में? उमंग था और दूसरा वो नॉर्मल जा रहा जो नॉर्मल है नाम बताओ। अयूब था। हाँ, उसने लास्ट तक मेरे बच्चे को मारा है। उसने हाथ पकड़ के रोका मेरा कि इस पे हाथ में चलाना। हाँ सही है, ठीक है बस ठीक बस है। बस आप चुप रहो, मत बोलो यार। आप शांत रहो ना, हम दोनों बात कर तो रहे हैं। तो ये कितनी सच्चाई है ये तो बोलने दो, बोलने दो। बोलने नहीं बोलने से क्या हो रहा है, हमारे बोलने से क्या होता है? हाँ जब आपसे मना कर दिया आप बोलो मत, हम बात कर लेंगे। बोलने दो, हम कर लेंगे। बताओ कहाँ क्या हुआ? तुम लोगों को मैं बार बार समझाती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बताना नहीं रहता भाई, दिला के नहीं रहती। बाबू बता रहा बेटी मत। हाँ चाचा सही नहीं रहते, उनको तो अभी ऑपरेशन करवाया उनका दिल्ली से। ये भी नहीं उधर उन्हें बुला दूं यहाँ पे। तो फिर और ज़्यादा वो हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाती है। अरे इनका बीपी हाई हो जाता है, हार्ट पेशेंट है ये। अभी 1 महीने रह के आए हैं लखनऊ में। एक साल पहले हम तमीज में नहीं हो गया। हैं? तभी तो तमीज में नहीं है। अरे जब सारी परिस्थितियां विपरीत है, फिर भी तो तमीज में नहीं आ रहा है। और अब भी झूठ बोल रहा है कितने लोगों के सामने। और कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई करवाई जा रही है, सबको जानना चाहिए। गुंडा बनाएंगे। माँ बाप बेचारे कभी नहीं चाहते, माँ बाप को चाहते हैं बच्चे आगे निकले। उनकी क्या गलती? बुला ले उसके घर वालों को, बुला। वैसे इतनी बड़ी कभी गलतियां करी नहीं है मैं इन जाता लोगों ने। छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। हम अपनी गलती मान लो, हम ऐसे गलती तुझे दे नहीं, ये भी तो गलती मानेंगे। ये बाकी के 2 हैं, ये भी तो गलती मानेंगे। इनको हम नहीं छोड़ेंगे। वो पहली बार था, उससे कोई मतलब नहीं था। किससे? जो आयुष है पहली बार था, कितनी बार कर चुका ये काम? सर मेरे घर का था, वहाँ पे हमें पहली बार मिला कि वो वहाँ से जा रहा था। मैंने कहा यार कहाँ जा रहे हो, मुझे नॉर्मली मिला ताकि बातचीत करा था। जब उसने देखा कि हम लोग लग रहे हैं तो उसने आके अलग किया, उससे कहा कि अरे हटो। वो कपकपाड़ा था, उसके कपकपाड़ा देखते कि ये चल कर आएगा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बाहर को निकल के आ, वो नहीं आया। कितनी और उसके सच्चाई बाद है। तुम्हें है क्या यार? तो वही तो देख के डर गए थे। हाँ तुम लोग डर गए थे। अच्छा कितना तू सही बता ना, ये भाई है, हम ये भाई तेरे चाचा टाटा जो भी लगते हो रखते हैं। ये बता मेरे बच्चे को तुम तीनों ने कितना मारा हो, कितने थप्पड़ मारे होंगे, मुंह से मारे होंगे, सही बताना। मैंने उसे पकड़ा, मैंने अरे कितना सही, तुझे मेरी कसम खाने तक तेरा बाप की यहाँ पे कितने मारे होंगे तुमने? अगर झूठ बोलेगा नहीं तू नहीं बोल सकता है, और नहीं बोल सकता, ध्यान मैंने करना। उसे कितना ही बड़ा मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कहा बाहर तुम करके आया। मैंने कहा नहीं आया, मैंने बाहर हो गई बात नहीं? नहीं आया। हो गया, इतना ही है। अरे तो रहने पूरी बात बोल तो लेने दिया करो सामने वाले को, तुम भी यार पहले बीच में कूद जाओ। उसे पूरी बात पूरी तो करने दो। कर बोल। चलो बेटा बोलो तुम। और झूठा साबित करके तुम्हारा मामला साबित हो जाए तो झूठा ऐसे लिख के बातें में लिख दो झूठा, उससे साबित थोड़ी हो रहा है कुछ। नहीं। बोलने दो उसे, पूरी बात तो चल कहना बेटा है। बोल। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बाहर को निकल के आ। वो नहीं आया, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने बाहर को निकल के आ, वो नहीं आया। मैंने कहा इधर आ, तब तक वो इतनी भीतर से कपकाने लगा था। उमंग ने मुझे पीछे धक्का दिया, बोला पागल है, इसकी हालत देख जरा, इसे कुछ हो गया तो कौन झेलेगा। उमंग ने उसे अलग करा, मुझे अलग करा। मैं उसे खींच रहा था, हालांकि वो नहीं आया बाहर। उमंग ने उसे अलग करा। इतनी देर में उसने देखा कि छोटू आया, बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, उसे अलग करा। बिल्कुल उसे इस तरीके से किया कि तू पीछे हट, तू भी पीछे हट। और लोग आ गए थे और तुरंत उन लोगों ने कहा कि तुम लोग कल क्या रहे हो, बच्चा है वो। मैंने कहा हम लोग लड़ने नहीं आते, लेकिन वो तुरंत गुस्से में उस समय, जब मुझे उसी दिन पता लगा था, मुझे सच में पहले पता नहीं था कि इसके लिए मारा है या इसके लिए बात भी सॉल्व हुई। मुझे इतना पता चला कि लड़ाई हुई, इसे मारा, इसीलिए मैं आया था। प्रबल का नाम सुना मैंने और मुझे पता नहीं था कुछ कि भाई केस पेरेंट्स भी आए थे, सॉल्व भी हुआ था। फिर दूसरे 23 तारीख को उसने बताया कि पेरेंट्स आए, सॉल्व हुआ, वहाँ पे लिखाया गया है कि अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती होती है तो मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर इधर से कोई गलती होगी तो वो जिम्मेदार होगा। मैंने कहा ठीक है, अब से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। बोला तुम लोग अब उससे कुछ कह मत देना, नहीं तो मेरी किसी काटते हो। मैंने कहा मैं तो वैसे नहीं कहता, मुझे तो ना नहीं था। उसके बाद ये बोला, मैं टेंशन फ्री हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब बात खत्म हो गई, बोर्ड्स दो दोनों आराम से, ना मुझे उससे मतलब रहा ना मुझे उससे मतलब रहा कि अब दोनों बोर्ड्स देंगे। और बस तब से इसको पढ़ाई अपनी पढ़ाई कर रहा है। और मुझे उस चीज़ से, और जब सर की कल कॉल आई, मैंने सुना, मैंने सर को पूरी बात बताई। सर ने मुझसे पूछा, मैंने ठीक है सर मैं खुद आ जाऊँगा, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ मैंने उसे खींचा। वो हाथापाई में ही आता है, खींचना भी, छूना भी हाथापाई में ही आता है। तो वो चीज़ है, और उस चीज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ साफ। अगर आप कहेंगे आगे के लिए भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि भाई मेरी तरफ से कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं हुई, इससे
कोई भी गलती नहीं होती, मतलब कोई भी गलती नहीं थी। हालांकि मैं ऐसा कुछ करता भी था, मुझे मतलब भी नहीं है इन चीज़ों से। होगी बात, हो गई। नहीं आप मत बोलिए, आप मत बोलो। अब दरोगा जी को सुन लीजिए, वो तो सुनना है खाली, अभी तो उनका विषय अलग हो जाएगा, लेकिन हम तुझसे ही पूछ ले रहे हैं। चल, तूने कहा मैंने खींचा, उन्होंने बचा दिया, वो तब कपा रहा था बहुत ज़्यादा, और उसको मारा नहीं मारा, तूने बिल्कुल सफा कर दिया मामला। ठीक है, तो फिर तुझे हम यहाँ क्यों बुलाते? ये मुझे नहीं पता ना, आपने कॉलेज में जाके कंप्लेंट करी, कॉलेज में कंप्लेंट की? कंप्लेंट हम दिया ही नहीं है कॉलेज में तो कुछ लिख के। चलो दे दीजिए। एक बात चल कोई, तो तुमने उसको खींचा, ठीक है, वो मेरी आप बहन हाल थी, में वो आप खींचा अपने नहीं, बच्चे को बुला लो, हैं? आप अपने बच्चे को तो बुला लो। आप समस्या समाधान हो जाए, बुला लो। कल तो अभी कल बुलाया था हमने। तो अब ये तो भाई साहब जाने क्या करेंगे, हमें नहीं पता। अगर ये सच्चाई है भाई साहब, 99% तो आप कर दीजिए, आपको जो सही लगे आप आपको ऊपर है, सर जो आपको ठीक लगे वो कर दीजिए। और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी हैं। मैं एक्चुअली मैं बताऊं, इनकी हरकतों पे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं गुस्सा हरकत तो हम लोग भी बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा। नहीं हाँ। तुम्हारे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार वो तो आपके बोलने है, से आपका तो कोई रोज का फर्क नहीं पड़ सही रहा। बात है, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन इसमें गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अगर ये डफा टाइप का होता, पढ़ लिख नहीं रहा होता, तो मैं इसे गिरा के मारता भी यहाँ पे। इनकी हरकतें तो ऐसी हैं गुंडे वाली। अब आप बताइए, आप जानिए, आप मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बस वही है, आपसे सिर्फ ये आपको बुलाया केवल मैंने इसलिए था, तो निशान तो मैं कर देता, मैं तो मुझे तो करना है जो कार्रवाई करनी। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि हाँ भाई ठीक है, सामने आगे इसका भविष्य को देख के यदि सॉर्ट आउट करना चाहो तो हो जाए वो सॉर्ट आउट। चलो मेन चीज ये है, मैंने आपको बुलाया इसलिए था, बाकी की स्थिति ये है क्योंकि इसका भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा। नहीं भविष्य नहीं खराब करना है, लेकिन मुझे करने में मुझे खाने के लिए नहीं दे रहा, आगे जाके मेरे बुढ़ापे में मेरे लाठी का सहारा, वो लाठी उसके बाप मर जाएंगे सर, उसके बाप मर जाएंगे, इसका कुछ नहीं जाएगा। जब इन्हें बताया बाप को ब्रेन ट्यूमर लड़ाई है, लड़ रहे हैं, बाप की स्थिति खराब है, दादी बिस्तर में पड़ी है। दादी तो बिस्तर अभी में- लड़ते फिर रहे हैं, गुंडगी कर रहे हैं। तब जाके मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको फोन नहीं किया। नहीं सर, हमें इसका अब भविष्य भाई साहब आप जानिए, देखिए जो ये क्या बोल रहे हैं वो ये जाने। और अब मैं बोलूँगी, अब मेरा स्टार्ट हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं विद प्रूफ, मेरे पास एक एविडेंस है। जो कहना मैंने छुआ भी नहीं है भाई साहब, वो आप जानेंगे छुआ है इन्होंने, नहीं छुआ है। मैंने आपकी हर बात को सही मान हाँ लिया, बस जो भी बात सही भी नहीं है वो बस। भी मान ली। मान तो लिया। इसकी हर बात को मैंने गलत मान लिया। नहीं, आप मेरी जो गलत है उसको बिल्कुल मत मानना भाई साहब, बिल्कुल। अरे मान ली ना उन्होंने मुझसे वाले की सुनते नहीं हो, मेरी समस्या तो आपकी यही है। हाँ सुन ली मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी हर बात जितनी उसमें लिखी हुई है, मैंने हर बात को छीनना चानना अटरम झटरम जो भी है वो मैंने हर बात को सच मान लिया, इसकी जो हर बात को झूठ मान लिया। लेकिन मैं इस स्तर पे आके भी आप क्या वो रख सकते हो, ये बताओ क्या मतलब पैकिंग वगैरह? अभी तो भाई साहब आना भी शुरू नहीं हुआ, 3 को उनको बुलाइए पहले तो, अभी तभी तो मैं वो भी तो दिखाऊंगा नहीं आपको, आया। तभी तो पता चलेगा इसने गलती कर रही है। अरे आ जाएंगे, वो भी आए ठीक है, तो आप समझ में तब आया। तक आएंगे तो अरे समझ में क्या आएगा? मैंने आपकी हर बात मैं कह रहा हूँ, जब आपकी हर बात सच मान ली मैंने, बिना आपके बोले जो भी आपने लिखी वो मैंने सारी बातें सच मान ली। पूछ लो क्या इसकी बोली सारी बात मैंने झूठ मान ली। सही मान। इस स्थिति में जाके भी आप क्या निर्णय लेना चाह रहे हो? मैंने वर्ष से वर्ष स्थिति बता दी मेरी आपको। गलती है। उन दोनों का क्या करोगे? वो दोनों भी माफी मांगेंगे आपसे, पर एक जो है उसमें उससे कांटेक्ट नहीं होता है, वो मिलेगा उससे मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। हाँ, कहीं नंबर मैं लिखो। आऊंगा। वो उमंग के कांटेक्ट में होगा वो। नंबर लिखो, नंबर मुझे लिखो। दे सारे के सारे नंबर। वो आज आएंगे के बाद तो ऐसी मैं- ड्रामेबाजी हो गई ना तो काट के रख दूंगी तुम दोनों को। मेरी गलती है, कभी नहीं। नंबर लिखो 7055 48 48 0687 मीरा कोमल। भाई मैंने तो वर्ष के वर्ष सिचुएशन कर दी आपके साथ। दूसरा ये लोग समझ ये आपके सब की बहुत छोटी चीज होती है। हाँ वही तो। इनको कहीं कुछ बोल रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। हाँ दूसरा लिखो 75 33 99 मेरी बात 29 पर कहीं गलत पे कोई बात है? कोई भी नहीं है, वही अभी तो। रुक जाओ। 75 33 99 99 29 66 उन्हें भी बुलाओ अब, जो तुम्हारे साथ। अभी बुलाओ। आज नहीं कल बुलाओ, जब उसका प्रैक्टिकल हो जाए तब तुम बुलाओ। वो प्रैक्टिकल दे रही थी बात है। रोज सुलगाती रहो। नहीं, ये भाई हम नहीं आ पाएंगे, ये मामला आज ही सॉर्ट आउट होगा। आज ही आज ही सॉर्ट आउट होगा ये। हम नहीं आ पाएंगे। दीदी को दे दे और शाम काट ले ले। कहते हैं उमंग से खुद ही कांटेक्ट करके उसको लेके आ जाऊंगा। लेके आ जाए, कब आ जाएगा? रोज मैं इसी का भी नहीं दूंगा। और हमारे पास टाइम नहीं है भैया, हम नहीं आ मेरे पाएंगे। अपने पास और कोई काम नहीं है। हाँ हम अरे बोला कैसे ले गए, बुलाओ कैसे बुलाओ? तो अचानक से मिल गए तो उमंग के हाँ, साथ- तो अचानक से बुला लो। किसके पास?
उमंग के साथ आया था। उमंग हो साला, कोई उमंग हो तो बुला, क्योंकि आज बुला नहीं आएंगे तुम तो हम नहीं आ पाएंगे ना, हम इतने फालतू और हैं। दरवाजा चाह रहा तो अभी बुला, तो बुला बुला मेरे कहने का नहीं, एक महीने जाते बढ़ते हम पागल पागल हैं जो तुमसे बोल रहे हैं बार बार। बोलने दीजिए इनको। दिमाग ज्यादा खराब हो रहा हो तो बता दे। फोन करो सो उमंग को, कहीं कहाँ पे हो, बुला उसे कहीं यहाँ पे हो। और नहीं आया तो तुझे जेल भेज दूंगा, आज मैं बता रहा हूँ। निभाओ दोस्ती। नहीं उठाएगा वो, क्यों उठाएगा? मुझे दे नंबर उसका। अपना नंबर भेज मेरे पे। नंबर 89 नंबर डायल कर उसका। जो नंबर मैंने दिया है ना, उससे कॉल कर मेरे पे। ये तो छोड़ भी देंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ भाई, नाम बताओ अपना। आदित्य, पीछे क्या लगाते हो? यादव। बताओ क्या चाह रहे हो? अगर मेरे दिल की पूछोगे नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, पुलिस की बात नहीं है। आप इधर आ जाओ, मेरी सुन लो एक मिनट, मैं बता जाऊँगा आपको, मुकदमा लिखना चाहिए, इनको छोड़ना ऐसे तो किसी कीमत पर नहीं है, ये सोचो। अरे आप खुद मान लो। आप इनकी सुन लीजिए भाई साहब। खुद मान लो। आप एक सेकंड सुन लीजिए। आप हमारी सुन आपके लीजिए। सामने खड़ा, आप मेरी खुद मान लो, बहन, मुकदमा लिखने से क्या होगा? बात मारने की बात नहीं है, मेरे बच्चों में 10 बार मारूं तब कोई फर्क नहीं, मेरे बच्चों को ये 50 थप्पड़ मार लेगा। वो इतने बात हद यहाँ तक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी, क्योंकि आप जो सोच रही हो कुछ भी नहीं सोच रही हो आप सुन लीजिए भाई साहब प्लीज। आप एक मिनट आ जाए, आपको दो बात आप बता देंगे, टाइम किसी की पानी बहुत बिजी रहती होगी, ये आई चौकी है। बेटा, तुम्हें अपने घर वालों की चिंता नहीं थी? मुझे नहीं पता था ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या कहते हैं, तुम्हारा बाप मर जाएगा, तुम्हारी दादी बिस्तर पे पड़ी हुई है। क्यों मर जाएगा? आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ तुम्हारी ऐसी हरकत से। बात करो। पूछो अपनी दीदी से क्या बीतेगी उन पे। बस एक बार दो ही लोगों को कमाने वाले की पेंशन आ रही है, उससे काम चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ। अरे उन्होंने सोचा वो छोटी सी बात है, मार के निकल लेंगे, मतलब तुम इसका हो जाता, हमें नहीं होता दुख कि भाई बच्चे बच्चे हैं क्या है, लेकिन तुम दूसरे वो भी। अरे भाई साहब, आप उसको देखोगे इतने हट्टे कट्टे हैं वो लोग, मेरा लड़का देख के कांप गया। मेरे में है फोटो, मेरे में है। दिखा मालूम है उन्हें क्या दिखाना है आपको, पता तो है, रहने दीजिए। अच्छा, भेजा था आपने? हाँ सबको पता है उन्हें, तो ठीक है, रख दो आप। मेरे में है फोटो, मैंने भी। आप ये बताइए, सूखा साखा लड़का तो अब कह रहा है भैया मुझे छोड़ दो, और इन लोगों को दया नहीं आई कम वक्तों को, बस नहीं चला, वरना मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत मारती अगर मुझे पता चलता मेरे बच्चे को। तुम्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए तुम्हें। हाँ, नहीं मारा है, किसने पिटवाया? तुमने कुछ नहीं किया है, पता है, वो तो चीजें बताएंगी ना बेटा, कोई बात नहीं किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पापा का भी बताओ, उनका एक बच्चा है, उनके दिल से पूछो ना कैसा लग रहा है। मेरा लड़का 3 रात नहीं सो पाया है, वो लड़का ऐसे क्या बात कर रही हो आप? पूरा मोहल्ला हमारी तारीफ करता है। वो लड़का सिर्फ और एग्जाम पढ़ाई से अलावा वो उसे कुछ नजर नहीं, पढ़ाई से आप वो देख लोगे ना वो लड़के, आपने आपने शायद इनके लड़के पढ़ता कैसे? आप चुप रहो मम्मी, ये लड़के आपने देखे, मम्मी चुप रहो, मम्मी तो चुप रहो, मत बोलो। देखिए आंटी हो तो मम्मी हो तुम, चुप रहो। आप ये बताइए, आपने वो लड़के नहीं देखे होंगे, अरे बेचारे कचहरी में खैर हम लोग भी रहते हैं, हमें खुद नहीं है,
अब आप बताइए, इन लोगों ने और तुम लोग मतलब ऐसी गुंडई कर रहे हो। 9 बजे निकलती हूँ, शाम को वो तो है ही। अरे मेरा 24 घंटा फोन गनगनाता ही रहता है। इनके पास है तो है। अब आप बताओ, इतने तुम हट्टे कट्टे लेके आ रहे हो, तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे अरे हैं? एक एक हाथ मारा हो क्या होगा? एक एक हाथ मारा है, उसको मुंह सूज गया था पूरा। मैं तो सच बता रही हूँ, आप होती ना मेरी जगह तो पता नहीं आप क्या सोचते। आप क्या करते हैं? अगर हमारा बेटा होता तो भविष्य के सवाल गले लग गए हैं ये लोग स्कूल में, ठीक है। और फिर बस फिर अपने उसमें आ गए, अपने असली रूप में दिखा दिया उन्होंने पूरा। जलन होता है उस लड़के से। बस अम्मी इनको सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई क्या कर रहे पढ़ाई हैं। बस पढ़ाई मम्मी पढ़ाई बस हाँ हाँ, तुम मान लो, वो तुम चुप रहो, चुप रहो मम्मी। तो यही तो ये जवान ये इनकी वो है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट जो माँ बाप को देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप? हम समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं माँ बाप के लिए। हम समझ रहे हमारा हैं। दिल रो रहा है, हमसे पूछो। उस लड़का तीन मेडिकल दिन है, नहीं ऐसा सोया। नहीं बोल रही हूँ मैं, उसका उसका मेडिकल मामा है। को पता नहीं है, आधी पूरी बरेली उसने जानती है। हम उसे नहीं लेके आए, हमने कहा उनको मत ले जाओ, बोले रहने दो, मुझे फालतू ये लिख के दे दे, झगड़े कहाँ बढ़ेंगे है? फालतू। कहाँ है? वो अकेला नहीं है, उसके 6-7 भाई हैं उसके। लिख के दे दे। शांत रहो तो। राम 6-7 भाई हैं, क्या वो नहीं कर सकता था? आप बताओ। बधाइयों मेरी, जहाँ लड़ना चाहे वहाँ मिले। बुला ले बदमाश, जितने भी बदमाश होते हैं इकट्ठे करवा ले। 6-7 भाई हैं उसके, हैं? बताओ, हम लोग नहीं कर सकते थे क्या? 1 मिनट में सब पूरी बरेली इकट्ठी हो जाए। अभी इतना इकट्ठा तुम लोग इतना चुप रहो, शांत रहो, मत बोलो फालतू, बेबी हाई हो जाए। तुम इन लोगों को ये नहीं लगा कि पतला दुबला बच्चा है, हम क्यों हाथ चला रहे हैं, इसको क्या मिलेगा? हमें कोई बताओ, दिक्कत 3 थी? दिन नहीं सोया, पहले हमारा तो तुम्हें सब दिल कुछ से पूछो, करा कैसे दिया। कितना रोए हैं उसे। कोई भी बात थी तो हमें बता देता, हमें फोन कर लेते कि ऐसे ऐसे प्रबल ने किया है, आप जरा। उसने किया ही नहीं, इन्होंने प्रैक्टिकल हिला है, सिर्फ इस बात पे हुआ है। इसने गालियाँ दी गंदी गंदी, वहाँ सब रिकॉर्ड है। वो ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई हम पागल थोड़ी है ऐसे बोलेंगे। इतने बेवकूफ़ नहीं है जो हम इतना कह रहे हैं। और जिस चीज़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं गाली गलौज की, कि गाली मत दीजिए एक दूसरे को। अरे हमारा तो IG SSP रोज का काम है हमारा तो जाना। हमारा तो रोज का पाला पड़ना है। हमने कहाँ से लड़कियां हमने बरामद करा दी। कुशीनगर में लड़की गायब हो गई थी, मैंने 20 दिन से कोई नहीं सुना था। कुशीनगर से लड़की मैंने बरामद कराई है लड़की। तो ये सोचते होंगे ऐसे ही होंगे, ऐसे ही मत समझना, हल्के में मत लेना कि हम ऐसे ही होंगे। हम कानून से लड़ेंगे, हमें कानून है ना भाई साहब। इनको तो शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लग रही होगी, मुझे तो लग रहा होगा। भैया सुन रहे हैं सर, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो भी नाबालिग। 16 साल का बच्चा है मेरा। तो ये कौन सा बालिग होगा? क्या पता, इंटर इसका BA है, इसका 50 का लग रहा है वैसे तो। आप गलत बात ना ये कह रहा है ना 40 का हूँ, कह तो रहा है। गलत बात ना करें तो फिर अननेसेसरी आवाज नहीं। गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, कर लिए बस खत्म। हाँ बेचारा, सही कह रहे हो आप। और भी इसलिए क्या करना? मेरे मारने से क्या हो जाएगा, मैं क्यों मारूँ बहन जी, किसी की भी? देखो मैं अपने बच्चे की साइड ले रही हूँ तो मैंने चीज़ें फेस करी है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, मैं तो नहीं बराबर हो जाएगी साहब। आपको पता भी तो नहीं है। ये तो आपस में बात हो रही तो मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है। चलो तुम लोग चलो, पर क्या जाएं? बुलाएंगे तो बुला तो रहे हैं, वो आ तो रहा है, करा पौना 1 घंटा ऐसा लगेगा कुछ। और दूसरा तीसरा आदित्य। और दूसरा कौन है? आदित्य उमंग हो गया। और एक आदित्य, कौन हो गई? नहीं आदित्य, नहीं, अरे आदित्य तो ये खुद है। हाँ उमंग है और एक वो है आयुष। आयुष को जरूर बुलाओ, वो नहीं आएगा तब तक फैसला भी नहीं होगा। क्या? हाँ आप नहीं है, आप जाओ, चलो मैं चली छोड़ दूँगी। नहीं चलिए आप, अरे छोड़ मैं देती जरा हूँ। सर का नंबर ले लूँ। अरे नंबर मैं दे दूँगी। लफ्ज़ भी तो तो आप उसी सर में का ले नंबर बोले। लेते हाँ मैं दे दूँगी, मैं सेंड कर दूँगी, आप चलिए। मुझे सेंड कर दीजिए। हाँ मैं चल रही हूँ। बस वो तो सुबह
वैसे उसी में गए हुए हैं वो भी तो यहाँ पे जो भी लेना इसका भविष्य दो ले लेना, ठीक है भाई? जो भी लेना मैं आपसे बात करती 30 से 32-35 किलो बजे 30 से 35 हेलमेट कितना मारा बाहर आओ हाँ बाहर